वेलकम बैक। सबसे पहले तो सॉरी 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया। इसके पीछे सिंपल रीज़न है। मैं ये सोच रहा था कि मैं वीडियो तो ठीक बना रहा हूँ ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बंडल मार के चला जाऊँ और खाली व्यूज़ के लिए लोग मेरा वीडियो देखें। मतलब वीडियो अच्छा बने, कोई कंटेंट होना चाहिए, बात में वजन होना चाहिए, मैं ये सोच रहा था। और कमेंट्स भी बहुत आए, आप में से बहुत ने जो कमेंट्स दिए हैं वो तो प्रेजिंग के ही हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो वाकई में मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर बैठे कि क्या मैं वाकई ऐसा कुछ गलत कंटेंट आप लोगों को बता रहा हूँ जिसका कोई सिर पैर नहीं है, या ये सिर्फ मेरा एक हेलुसिनेशन है कि मैं मन में सोच के बैठा हूँ कि ये होगा, ये नहीं होगा। तो 2 दिन मैं इसके लिए इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था एंड स्टे रिलैक्स्ड। मैंने जो कहा है अभी तक के वीडियो में, आई स्टैंड बाय दैट इवन नाउ। हर एक चीज़ का आंसर है कि देश में सरकारी LIC क्यों चाहिए, देश के अंदर सरकारी बैंक क्यों चाहिए, देश के अंदर BPCL की क्या ज़रूरत है, देश के अंदर सरकारी रेलवे क्यों होना चाहिए, देश के अंदर अभी इस समय समस्याएं क्या चल रही हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन सॉल्यूशन है नहीं है। सारी चीज़ें एक समय के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन चूँकि पिछले कुछ वीडियोज़ लगातार प्राइवेटाइजेशन पे बन गए और इसी दौरान कुछ नए लड़कों के कन्फ्यूजन्स भी दिखे। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, बैंकों की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, LIC की तैयारी करें कि ना करें, रेलवे की तैयारी करें कि ना करें। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कह रहे थे कि डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए हैं। तो कहने को कह लीजिए कि मैं आपको एक तरह से दिलासा दे रहा हूँ, ढांढस बंधा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान यहाँ से एक टर्न अराउंड लेगा एंड बेटर डेज विल कम, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इकोनॉमी चलती कैसे है। देखो, इकोनॉमी का साइकिल होता है। एक साइकिल ये होता है कि डिमांड पीक पे होती है, फिर एक साइकिल होता है कि धीरे धीरे वो डिमांड कम होने लगती है मार्केट में पैसे का फ्लो कम होने लगता है, लोग नई चीज़ें बनाने से, ख़रीदने से बचने लगते हैं और सेविंग्स की तरफ जाते हैं, नौकरियां जाती है, फिर उस समय रिसेशन में चला जाता है इकोनॉमी। फिर रिसेशन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वापस से साइकिल घूमता है, मार्केट में वापस पैसा आता है, लोग नई चीज़ें खरीदते हैं, नई इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, फिर से नौकरियां सृजन होती है और फिर वो इकोनॉमी पूरी बूम कर जाती है, फिर से उसी साइकिल पे डिमांड पीक पे जाने लग जाती है, तो फिर से खुशहाली आ जाती है। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि इकोनॉमी हमेशा ख़राब रहने वाली है तो ऐसा भी नहीं है, किसी को ये लग रहा है कि नौकरियां आएगी नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, एक मेन कंसर्न जो इंडियन यूथ का है, और मैं भी इंडियन यूथ से अपने आप को रिलेट करता हूँ बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ और मुझे पता है प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, नौकरी के लिए हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, कैसे हम अपने आप को एक फ्यूचर के लिए प्रोस्पेक्ट में देखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर अब यहाँ से गवर्नमेंट जॉब्स का क्या होगा। तो द ऑनेस्ट थिंग, ऑनेस्ट वर्ड में बोलूँ, हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स कम होंगी, गवर्नमेंट जॉब्स कम होंगी। प्राइवेटाइजेशन इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स अब उतनी मात्रा में नहीं आएंगी जितनी मात्रा में पहले आ रही थी। ये फैक्ट है, हमको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इसके पीछे की रीज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ IT कंपनीज ऐसी हैं जो पहले 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार इंजीनियर्स एक साल में रिक्रूट कर रहे थे, वो अब खाली 1,000 2,000 मुश्किल से रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि अब ऑटोमेशन का टाइम है। ऑटोमेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी पे हम इतना डिपेंड हो गए हैं कि बहुत सारे काम जो हमें फिज़िकली करने पड़ते थे, जहाँ पर लोगों को मूवमेंट करना पड़ता था किसी काम को करने के लिए, आजकल वो टेक्नोलॉजी की सहायता से होने लगे हैं। दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। और टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लें, आईफोन ले लें, उसके ऊपर एप्लीकेशन बना दी, आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, नहीं। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अब स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं लोगों की। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉब्लम क्या थी, हम रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे जाते थे, अपना घर समझाते थे टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को, मान लीजिए वो 200 मांगते थे, हम सोचते थे 100, फिर 150 पे बात होती थी, फिर भी हम उनको उनका घर नहीं बता पाते थे, नियरेस्ट लैंडमार्क बताते थे, फिर वहाँ से 500 मीटर आधा किलोमीटर आगे जाते थे तो टैक्सी वाले की चिक चिक होती थी कि ये गलत जगह ज़्यादा लगेगा। इसका सोल्यूशन ओला ने दिया, ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन ने इस चीज़ का सोल्यूशन दिया। सिमिलरली दुनिया के ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ जो ह्यूमन काइंड को फेस करने पड़ रहे थे, वो अब सॉल्व हो रहे हैं टेक्नोलॉजी से, विच इज़ अ गुड थिंग। बट डिमांड और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या अब यहाँ से जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, बट प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन के अनुपात में उतनी जॉब्स नहीं आ पाएंगी। अब यहाँ से यूथ कहाँ जाए, तो उसके बारे में मैं आगे आपसे विस्तार में वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार का यूथ किस चीज़ में क्या इन्वेस्ट कर सकता है, कहाँ आपको अपना स्किल डेवलप करना है, कहाँ आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस समय मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दे देता हूँ कि यहाँ से सब कुछ नेगेटिव नहीं जाएगा। जॉब्स आएंगी,
स्टार्टअप्स आएंगे, इनोवेशंस आएंगे, जॉब मार्केट में क्रिएट भी होंगी। बट अब उन जॉब में अगर आप जॉब सिक्योरिटी कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ से, तो वो 1980, 90, 2000 वाला अप्रोच नहीं चल सकता कि अगर आप एक बार किसी जॉब में घुस गए और 60 साल के बाद रिटायर होकर बाहर निकल गए। क्योंकि अब कहीं ना कहीं डर की मार्केटिंग है, ठीक है। अगर आप इंटरनेट पे हैं, टीवी पे हैं, आपको पता भी होगा कि आपको लाइफ में ये बता दिया गया है कि 60 तक आप लोग शायद जीने भी नहीं वाले, आपको ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लो। सब मार्केटिंग का ज़माना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आने वाले समय में रिड्यूस होगी, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ पे मत जिए कि सरकारी नौकरियों पे ही आपको ज़िंदगी जीनी है। नौकरी ज़िंदगी जीने के बहुत तरीके हैं। मैं आपको यहाँ पर भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट, व्हाट वी कैन डू, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन प्रेजेंट सिनेरियो। और सम अप करने के लिए मैं कहूँगा कि भारत के एक भी यूथ को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेट हो ही जाएंगे। सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोसाइटी को अच्छा सा पॉजिटिव रिटर्न बैक करेंगे, जिससे उनको पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, हेल्थ भी मिलेगी, और समाज के अंदर वो स्टेबिलिटी भी मिलेगी जो शायद आप लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक जॉब से। तो बिल्कुल तनाव में मत आइए, चिंता मत कीजिए। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद।